यो साल भर में केवल एक बार अवसर आता है गर्मियों का, जिसमें आप सब्जी वर्ग की फसलें लगा रहे हैं तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। वो कौन सी सब्जी है जो मार्च के महीने में आप लगा सकते हैं। मैं आपको 8 से 10 सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि आप गर्मियों प्रचंड गर्मी में आप लगा करके और अच्छा रुपये कमा सकते हैं। भाइयों, मैं इस वीडियो में ऐसी सब्जी बताऊंगा कि चाहे जितना धूप का असर हो जाए लेकिन आपके सब्जियों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा गर्मी की। इससे आपकी जो सब्जियां हैं वो सहनशील रहेगी। तो पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि आप करेला लगा सकते हैं। करेला एक ऐसा सब्जी वर्ग फसलें हैं जो कड़ी धूप हो तब भी वो सहनशील रहता है और उसका ग्रोथ भी अच्छा रहता है। कोई उससे गर्मी से मतलब नहीं रहता है। अगर आप बराबर पानी देते रहें तो आपका जो करेला है वो बहुत ही अच्छा पैदावार देगा। और वैरायटी के मैं बात कर लूँ कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना है, तो आप करेला की आप माधुरी की लगा सकते हैं। लेकिन आपको किस तरह से लगाना है किसान भाइयों, मैं आज आप सबको दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से नाली बना लीजिए। फिर आपको लगभग 3-4 फुट पे गोबर वाली खाद छोड़ करके, जिस तरह से मैं छोड़ा हूँ आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इससे आपको आसानी होगी कि आप अगर करेला की खेती करना चाहते हैं किसान भाइयों तो आप किस तरह से करें ताकि आपको अच्छा रिस्पांस मिल जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरी लाइनें बनी हुई हैं। इसमें मुझको 4-4 बीज डालना है। आप इस तरह से लेकिन अंकुरित करके तभी छोड़ें। तो किस तरह से बीज को अंकुरित करना है, कोई भी है सब्जी या कद्दू हो गया, करेला हो गया या तरोई हो गए, तो मैं वीडियो डाल रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप करेले की खेती कर सकते हैं। और जो मेरी दूसरी फसल रहेगी किसान भाइयों, वो आप लौकी लगा सकते हैं। लौकी भी इसी तरह से आपको लगाना है जिस तरह से लाइनें बनी हुई हैं, मैं लाइव दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप बना सकते हैं। करेला एक सहनशील पौधा होता है गर्मियों के लिए। इसी तरह लौकी का भी पौधा रहता है जो गर्मियों में उसका गर्मी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए आप लौकी लगा सकते हैं और बहुत ही फ़ायदा आपको हो जाएगा। वैरायटी की मैं बात करूं कि आपको लौकी की कौन सी वैरायटी लगाना है, तो आप बी अनार की सरिता ला करके और उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी पैदावार बहुत ही बम्पर रहती है और ये ज़्यादा लंबी लौकी नहीं होती है। इस तरह से आप इसका संशोधन करके और जो बी अनार का सरिता मैं बताया हूँ उसको ला करके अपने खेतों में लगाकर और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो तीसरी फसल है किसान भाइयों, वो आप तरबूज लगा सकते हैं। तरबूज गर्मियों में बहुत ही बिकता है, इसलिए आप तरबूज लगा दीजिए। मेरे कहने से आप तरबूज की खेती करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किसान भाइयों, तरबूज की मैं बात कर लूँ तो आपको कौन सा बीज लगाना है, तो आपको सागर किंग नाम से आती है उसको ला करके, ये काले में रहता है किसान भाइयों। काली की जो बिक्री होती है बहुत ही अच्छी रहती है और इसका जो अंदर का जो रहता है भाग वो बहुत ही मीठा रहता है, इसलिए ग्राहक उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप उस बीज को ला करके और खेतों में चयन कर सकते हैं। तो जो अगली फसल है आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं, वो आप बैगन लगा सकते हैं। अगर गर्मियों में आप बैगन लगा रहे हैं किसान भाइयों तो बहुत ही अच्छा इसका पैदावार होगा। लेकिन आपको कौन सा वैरायटी लगाना है वो मैं बता दूं, तो आपको वैरायटी बी अनार का 218 लेकर के आना है और कोई वैरायटी नहीं लेकर के आना, क्योंकि अगर दूसरी वैरायटी लेकर के आते हो तो आपका जो पैदावार है गर्मियों में वो कम रहेगा और आपको उतना अच्छा इनकम नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो सीजन वाइज बीज आती हैं उसी का आप सिलेक्शन करें। ये नहीं कि मैं बरसात वाला गर्मी में लगा दूं या गर्मी वाला बरसात में लगा दूं। इस तरह से आपको सही जानकारी लेकर के तभी आपको बीज को लेकर के आना है और अपने खेतों में लगाना है दोस्तों। और मैं 5वीं फसल आपको बताने जा रहा हूँ, वो लगा करके आप बिल्कुल ही माला माल हो सकते हैं, क्योंकि इधर उसका रेट बहुत ही कम हो चुका है। इसलिए किसान भाई डरेंगे उससे कि शायद उसका रेट कम हो जाए और फिर मुझे घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इस तरह की बात नहीं है किसान भाइयों। अगर आप गर्मी में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत रिस्पांस मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। आप बेड बना करके, नाली बना करके उसी में आप लगाइए। इस तरह से आपको लगाना है नाली बना करके, जिस तरह से ये मेरी नाली बनी हुई है आप देख सकते हैं इतने गहरे में, ताकि आप पानी लगाएं तो लगभग 1 हफ्ते तक नमी न जाने पाए। इस तरह से आप लगा रहे हो गर्मियों में तो पानी लगाने में आपको तकलीफ़ भी नहीं पड़ेगी। और मैं वैरायटी बता दूं कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना है। आप सिजंटा की साहो 3251 ला करके और नर्सरी आप लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी इस समय लगा रहे हैं मार्च के महीने में तो लगभग अप्रैल में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। अगर आपकी अप्रैल में पौधा आपके ज़मीनों खेतों में लग जाएगा
तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिल जाएगा। लगभग 60-70 रुपये किलो आपका टमाटर बिक जाएगा मंडियों में थोक रेट। किसान भाइयों, मैं जितना बीज के बारे में बताया हूँ ये महंगे मिलेंगे आपको, लेकिन ध्यान रहे आपको लोकल बीज नहीं लेकर के आना है। कहते हैं जितना ही गुड़ छोड़ोगे उतना ही मीठा रहेगा, तो इस तरह से आपको कंजूसी नहीं करना है। महंगे बीज है आपके तकदीर को बदलेंगे। अगर आप लोकल बीज लेकर के आते हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा फिर दिखा दूं आप सबको कि आप देख सकते हैं ये मैं नमी इसमें पानी लगा दिया हूं, और ये जब इसका मैं बीज रोपाई करूंगा तो मिट्टी और ये जो खाद है इसमें दोनों हाथों से मिला करके और बीज को लगा दूंगा। किसान भाइयों, इसमें नालियों में अगर आप लगा रहे हैं तो आप जब पानी लगाओगे तो लगभग 1 हफ्ते तक नमी नहीं जाएगी और आपका जो पौधे का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और समय समय पर आप दवाई छिड़काव करते रहें, कीड़ा न लगने पाए, इस तरह की जानकारी मैंने अपने चैनल पर बहुत दी है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, ताकि मैं समय पर जानकारी देता हूं तुरंत आप सब तक पहुंच जाएगी। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सही व्यवहारिक जानकारी मैं इस चैनल पर देता हूं, आप ले सकते हैं और इसी तरह आप खेती करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।